हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज मैं हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनफैक्ट मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, मैं घिरी हुई हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज से। जस्ट मेरे पीछे है ओपीडी, जो कि एवरी डे दे हैव अ पेशेंट इन फ्लो ऑफ 700 to 1000 हर दिन। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ऑन माई राइट हैंड साइड इट्स आईपीटी, जो कि इन पेशेंट जो एडमिट हैं किसी भी वजह से वो यहाँ पे होंगे। और इसके जस्ट पीछे जो है वो हॉस्टल्स है। हो सकता है आपको यहाँ से ना दिखें क्योंकि बिल्डिंग का साइज़ जो है इससे थोड़ा सा कम है, इसलिए नहीं दिख रहा है। एंड मेरे सामने जो है ये डेंटल बिल्डिंग है नेपाल मेडिकल कॉलेज की। सो व्हेन यू चूज़ नेपाल मेडिकल कॉलेज, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है और इसके सिर्फ 7 से 8 मिनट दूर है इसका एकेडमिक सेशन। एंड आई विल टेक यू थ्रू एवरीथिंग, सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जैसे ही हम एंटर करते हैं नेपाल मेडिकल कॉलेज में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कितनी भीड़ है, क्योंकि बच्चों का ये डाउट होता है कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है और कितनी ओपीडी है। यहाँ पे दिन के कम से कम भी 700 से 1000 पेशेंट्स आपको मिलेंगे, तो आपको हैंड्स ऑन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लुक टुवर्ड्स माई लेफ्ट, आपको मेरे पीछे इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी दिख जाएगा। तो मतलब जो भी आपको चाहिए सीखने के लिए वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। स्पेशली होता क्या है, जब भी हम MBBS अब्रॉड चूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। और अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो डिसीजेज इज ऑलमोस्ट सेम एज इंडिया। और अगर आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं एंड इट इज़ ऑलरेडी आफ्टरनून। यहाँ पे जो पेशेंट फ्लो रहेगा वो 700 से लेकर के 1000 पर डे का पेशेंट फ्लो है। अगर मैं बेड्स की बात करूँ तो 700 बेडेड हॉस्पिटल है। मैं आपको 1 by 1 सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू ले जाऊँगी। जो मेन डिपार्टमेंट है, मैं चाहूँगी कि पहले हम वो कवर करें एंड देन आई लाइक टू गो थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स 1 by 1। सो जस्ट कम अलॉन्ग, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मैं बोलूँ आपको ना देखें, मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ देखें भी सही। तो अभी मैं हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज के सारे ओपीडी डिपार्टमेंट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट्स दिख जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं। स्टूडेंट इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हैं, अपनी इंटर्नशिप में पहुँचे भी नहीं है और इनको अभी से एक्सपोजर मिल रहा है हॉस्पिटल का। यही फ़ायदा होता है जब आपका एकेडमिक्स और हॉस्पिटल साथ साथ होते हैं। नेपाल मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक्स और हॉस्टल बिल्कुल साथ साथ हैं, तो बच्चे यहाँ पे आकर के सीख सकते हैं। अगर मैं ओपीडी डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, एक होता है हमारा इंटरनल मेडिसिन, उसके बाद जनरल सर्जरी, उसके बाद होता है पेडियाट्रिक्स और गायने एंड ऑप्स। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट इसी फ्लोर में मिलेंगे आपको। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट है, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, चाहे कम्युनिटी मेडिसिन हो। आई विल टेक यू टू ऑल द डिपार्टमेंट्स 1 by 1। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर एक डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि पेशेंट की जो प्रिवेसी है वो भी रहे। सो आई एम नॉट टेकिंग यू इनसाइड, बट पेशेंट फ्लो बाहर भी देख सकते हैं, आप अंदर भी देख सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अभी फिलहाल मैं हूँ गायने डिपार्टमेंट के बाहर। ऑब्वियसली फॉर प्रिवेसी रीजन आई एम नॉट टेकिंग यू इनसाइड, बट इफ यू लुक बिहाइंड मी, जस्ट बिहाइंड द गायने, यू कुड सी द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट देयर। सो एक एक चीज़ जो भी बच्चे को चाहिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। 1 by 1 आपको और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनल मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स, मैं वहाँ भी आपको लेकर के चलती हूँ। जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी लैब की सर्विसेज यूज़ करनी भी हैं और सारी की सारी सर्विसेज देखनी भी पड़ती हैं उसके लिए। सो व्हेन यू चूज़ नेपाल मेडिकल कॉलेज, मैं जस्ट अभी हूँ यहाँ के पैथोलॉजी लैब डिपार्टमेंट में। यहाँ पे रेडियोलॉजी में एक्सरे, MRI, CT स्कैन, आपको सब कुछ मिलेंगे और सबका एक्सेस आपको मिलेगा। सो बीइंग एन इंटर्न आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, डॉक्टर के साथ सीखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डायरेक्ट सब कुछ इंटर्नशिप में सीख रहे हैं, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम एक बच्चे से भी बात करेंगे एंड दे विल टेल यू देयर एक्सपीरियंस। फिलहाल अभी हम चलते हैं रेडियोलॉजी में। जैसे ही हम आते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, हम मेरे पीछे देख सकते हैं CT स्कैन और MRI। यहाँ पे सारी मशीन्स अवेलेबल है। बेसिकली होता क्या है, डिपार्टमेंट्स होते हैं बट अंदर मशीन्स नहीं होती हैं बहुत बार कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे पेशेंट्स भी हैं। फिर लुक बिहाइंड मी, पेशेंट्स जा रहे हैं CT स्कैन के लिए, MRI के लिए, और डॉक्टर्स हैं अंदर बच्चों को सिखाने के लिए। सो व्हेन यू चूज़ नेपाल मेडिकल कॉलेज, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। वी टॉक्ड अबाउट लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, एकेडमिक्स हो गया, सब कुछ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एंड टू एंड, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे और आने वाली हैं। फिलहाल मैं हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक डिपार्टमेंट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इसमें आपके लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, एनाटमी डिपार्टमेंट, सब कुछ यहाँ पे है। फ्लोर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस होती हैं। और अगर आप देखेंगे ये हॉस्पिटल से हार्डली 7 से 8 मिनट की दूरी पे है। मतलब कि बच्चे को साथ साथ हॉस्पिटल का एक्सपोजर भी मिल रहा है और उसकी एकेडमिक क्लासेस भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और हॉस्टल भी पास में ही है। जब आप नेपाल मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं, सबसे अच्छी बात ही यही है कि सारी चीज़ें ना बहुत पास पास है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है।
सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वी रिकमेंड नेपाल मेडिकल कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं नेपाल में, बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि सब कुछ पास पास में है, और साथ में MCI रेशियो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखो, हर बच्चा जानना चाहता है कि मेरे क्लासरूम्स कैसे होंगे। व्हेन यू आर एट नेपाल मेडिकल कॉलेज, आपके क्लासरूम्स कुछ ऐसे होंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो लो टू हाई जा रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा बहुत पीछे भी बैठा है तो उसको भी ब्लैक बोर्ड और प्रोजेक्टर बहुत क्लियरली दिखाई देगा। और साथ में अगर आप देखोगे प्रोजेक्टर भी है और बोर्ड भी है। फिलहाल प्रोजेक्टर डाउन है तो पीछे का बोर्ड नहीं दिख रहा है, और प्रोजेक्टर के साथ साथ अगर आप वहाँ पे देखोगे तो इमेजिंग सिस्टम भी है, मतलब अगर टीचर को कुछ ड्रॉ करना है तो वहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड यू को डायरेक्टली सी इट ऑन द प्रोजेक्टर। तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, और क्लासरूम बहुत बड़े हैं। ये लेक्चर हॉल्स हैं। लेक्चर हॉल में क्या होता है, एक क्लास में 35 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम, क्योंकि एज़ पर लेटेस्ट NMC रूल्स ये हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि आपका पूरा कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए। नेपाल मेडिकल कॉलेज वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग की एंट्री पे दिखाया था कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट भी है, अभी हम ह्यूमन एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके आपको दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। एंड येस, व्हेन यू चूज़ नेपाल मेडिकल कॉलेज तो आपको कैडेवर भी मिलने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों का आता है कि कैडेवर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए या फिर नहीं मिलेगा। आपको कैडेवर, बोन सेट सब कुछ मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, आपको दिखाती हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद बच्चों को देखा है डाइसेक्शन करते हुए भी, सो आई जस्ट टेक यू थ्रू दैट। सो करंटली मैं हूँ डाइसेक्शन हॉल में नेपाल मेडिकल कॉलेज के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दे हैव मोर देन 10 कैडेवर्स राइट अवे लाइंग डाउन देयर। इसके अलावा भी बहुत सारे कैडेवर हैं। जब बच्चे आते हैं यहाँ पे तो हर बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे एक ही बॉडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपके डाउट हैं कैडेवर को लेके और एनाटॉमी डिपार्टमेंट को लेके, आई थिंक ये देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल मैं हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हॉस्टल की बिल्डिंग है। मैं आपको अंदर लेकर के जाऊँगी एंड आई शो यू अक्रॉस की क्या क्या फैसिलिटी है, कितनी शेयरिंग रहती है। वैरायटी ऑफ शेयरिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग एक्सपेंसेस है ऑब्वियसली हर शेयरिंग के हिसाब से। डूज एंड डोंट्स मेंशन है, और जो खाने के लिए कैंटीन है वो भी यहीं पे है। बच्चे को कहीं दूर नहीं जाना है, और 4 टाइम खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसके अलावा आपको स्नैक्स भी मिलते हैं। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेपाल, चूजिंग ओवरऑल नेपाल, नॉट जस्ट नेपाल मेडिकल कॉलेज। ही पूरे नेपाल में ये चीज़ है। बट हाँ, खाना भी बहुत अच्छा है, मैंने खुद टेस्ट किया है। आई जस्ट टेक यू थ्रू द हॉस्टल, क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि हॉस्टल है कैसे अंदर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से हॉस्टल कैसे है। तो अभी मैं हूँ कैंटीन में। जैसे ही हम हॉस्टल के रास्ते में जाते हैं, पहले कैंटीन आती है, उसके बाद ऊपर हॉस्टल है। ग्राउंड फ्लोर पे ही कैंटीन है। तो अब ये देखो, बच्चे को कहीं दूर नहीं जाना है खाना खाने के लिए, जस्ट उसको अपने सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है खाना खाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस है, बच्चे खाना खा रहे हैं और सेफ्टी है। इसके जस्ट बाहर गार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हॉस्टल में डायरेक्ट जा सकते हैं बिना गार्ड के परमिशन के। तो आपका बच्चा सेफ रहेगा और उसको अच्छे से खाना मिलने वाला है व्हाइल यू चूज़ नेपाल मेडिकल कॉलेज। फिलहाल मैं हूँ नेपाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल रूम के अंदर। अभी जो आप देख रहे हो ये बालकनी का व्यू है। मैं अभी अंदर हूँ रूम के, और सामने आप जो देख रहे हो ये बालकनी से मुझे व्यू दिख रहा है। सामने भी हॉस्टल बिल्डिंग है, और जहाँ पे मैं करंट हूँ वो भी एक हॉस्टल बिल्डिंग है। 2 हॉस्टल बिल्डिंग्स है। सामने वाली पूरा पहले बनी थी, मतलब थोड़ी पुरानी है, और जहाँ पे मैं अभी हूँ ये नई बिल्डिंग है। बट दोनों ही वेल फर्निश्ड है, वेल मेंटेन्ड है। मैं आपको रूम दिखा देती हूँ अब। इस रूम में जहाँ पे मैं अभी हूँ ये 2 शेयरिंग रूम है। यहाँ पे अलग अलग तरह के रूम है, शेयरिंग भी अलग अलग है, उसके हिसाब से प्राइजेस भी अलग अलग है। फिलहाल मैं हूँ 2 शेयरिंग रूम में। यहाँ पे आपको देखेंगे कि 2 बेड्स हैं और 2 स्टडी टेबल, 2 स्टडी चेयर हैं। मतलब कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटी है। कबर्ड है और साथ में किचन भी है, मतलब कि बच्चे अगर खुद से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और वॉशरूम भी अंदर ही है, बच्चों को कहीं बाहर कॉमन वॉशरूम यूज़ नहीं करना है। हाँ, ऐसी फैसिलिटीज़ भी हैं जिसमें कॉमन वॉशरूम है, उसके प्राइसेस वेरी करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं ये फैसिलिटी लेना तो आपको ये भी मिल जाएगी नेपाल मेडिकल कॉलेज में।